Mystery Thriller Decode. Welcome to this podcast. आज की कहानी एक भूतिया पुल की है जो कई सालों पहले एक गांव को शहर से जोड़ता था। आए दिन लोगों को उस ब्रिज का उपयोग करते हुए शहर में जाना आना पड़ता था, लेकिन लोग इस पुल से गुजरना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि ये पुल भूतिया है। आधी रात को ऐसी कई हादसे सुनने को आए हैं जो कि इस ब्रिज को भूतिया करार करता है। कुछ दिनों से युवकों के साथ भौतिक गतिविधि बहुत बढ़ चुकी थी, खासकर शादीशुदा युवकों की। उस पुल में एक्सीडेंट और मृत्यु की घटना बढ़ती ही जा रही थी। पुल के उस पार गांव वाले बहुत ही भयभीत और चिंतित हो उठे थे, क्योंकि कभी ना कभी उनके किसी न किसी परिवार के सदस्य के साथ रात को उस पुल में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। उन सबका कहना था कि वो जब भी रात के 12:30 बजे के बाद उस पुल से होकर गुजरते हैं तो उनके साथ कई सारे गतिविधियां घटती ही रहती है। कोई उनका नाम लेके पीछे से बुलाता था, चीख चीख कर, लेकिन पीछे मुड़ते ही उन्हें कोई नहीं दिखाई देता था। कभी कभार लोगों ने एक शादीशुदा लड़की को शादी का जोड़ा पहने हुए पुल में चलते फिरते देखा है, जो कि लोगों के तरफ बहुत ही गुस्से से ताकती रहती थी। इतना ही नहीं, लोगों ने कई बार ऐसा महसूस किया है कि जब भी वो साइकिल या बाइक चलाकर उस पुल से गुजरते थे, तब उस बाइक या साइकिल के पिछले सीट पे उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कोई बैठा हुआ है। हद तो तब हो चुकी थी जब इस भूतिया पुल में शादीशुदा युवकों पर आक्रमण होने लगा। ये लड़की का भूत उन युवकों को कभी थप्पड़ मारती थी तो कभी उनके बदन में नोचती थी। कभी कभार युवकों का ध्यान भटका के उन्हें बीच से नदी में गिराकर उन्हें मार डालती थी। ऐसी दिन प्रतिदिन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए गांव वालों ने एक दिन शहर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाले एक टीम को अपने गांव में बुलाया, जो सच का पता लगाने में उन्हें मदद करने वाले थे और उस भूतिया पुल का रहस्य का खुलासा करके उन्हें राहत देने वाले थे। फिर वो दिन आया जिस दिन शहर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच गए और सब घटना को गांव वालों के मुंह से सुनने लगे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने यह निर्धारित किया कि वो आज रात को उस ब्रिज में पहुंचेंगे सच का पता लगाने के लिए। आधी रात हो चुकी थी, घड़ी में 1:30 बज रहे थे कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम गांव के कुछ लोगों को लेकर उस ब्रिज में पहुंच गए। सभी लोग इधर उधर चारों तरफ फैल जाते हैं और अपने सभी औजारों के साथ उस भूतिया पुल के भूत का पता लगाने का कोशिश करने लगते हैं। काफी समय बीत जाती है, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी टीम से एक लड़का उस ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही थी उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी के किनारे पहुंचने के बाद वो टीम मेंबर K2 मीटर को लेके इधर उधर घुमाने लगता है। अचानक उसका K2 मीटर में जोर जोर से आवाज आने लगता है और हाई सिग्नल शो करता है। यह देख वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम का वो लड़का पूछने लगता है, कोई है तो सामने आओ, हम आपकी मदद करने आए हैं। बार बार ये बात दोहराते हुए वो
निवेदन करने लगा, कोई आत्मा अगर उनके संपर्क में आना चाहती है तो वो सामने आए। वह यह बोल ही रहा था कि वह देखता है कि नदी के बीचों बीच से एक शादीशुदा लड़की शादी का जोड़ा पहने हुए उठकर आती है नदी के किनारे के तरफ, और वो उस लड़के के पास आकर उससे कहती है, कौन हो तुम, क्यों बुला रहे थे मुझे? ये देख वो लड़का उस लड़की को कहता है कि तुम कौन हो? वो लड़की कहती है, मैं मोनिका हूँ। वो लड़का कहता है, आप गांव वालों को क्यों सता रही हो? लोग बहुत परेशान हैं। वो लोग आपका क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर वो लड़की बहुत गुस्से से ताकते हुए उस लड़के को कहने लगती है कि क्या बिगाड़ा है उस गांव वालों की बहू थी मैं। जब मेरे ससुराल के लोगों ने मुझे इस ब्रिज से ढकेल कर नदी में मुझे मार के बहा दिया था, तब कहाँ थे ये गांव वाले? तब तो कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया था। मैं बहुत चिल्लाई अपने को बचाने के लिए, लेकिन उस दिन ये गांव वाले सो रहे थे, कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। मैं पानी में डूबकर दम घुटने के वजह से मेरी मौत हो गई थी। तब से मेरी आत्मा इस पुल में भटक रही है उन गांव वालों से और मेरे ससुराल के लोगों से बदला लेने के लिए। ये बात सुनकर उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम का लड़का उस भूतनी को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन एक जन की गलती के वजह से क्यों सारे गांव वाले भुगतेंगे? जो गलती किया था उनका सजा उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन आप जो कर रहे हो ये गलत है। मुझे देख के लग रहा है कि आप बहुत कष्ट में हो। आपकी आत्मा इस पुल में फंस चुकी है और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके आत्मा को शांति मिल सके। और मैं आपसे ये वादा भी करता हूँ कि जो गुनहगार है, जिन्होंने आपको मृत्यु के तट में ढकेला है, उन्हें मैं सजा दिलाऊंगा, उन्हें कानून के हत्थे चढ़ाऊंगा और आपके आत्मा के शांति के लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा। यह बात सुनकर उस लड़की का भूत अचानक जो है गायब हो जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम का वो लड़का भागते हुए नदी के किनारे से उस पुल के ऊपर में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद यह घटना वो अपने दूसरे टीम मेंबर के साथ शेयर करता है और सभी उस आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और प्रार्थना गीत गाने लगते हैं। प्रार्थना गीत पूरा होने ही वाला था कि तभी वो लोग देखते हैं कि नदी के बीचों बीच से एक सफेद पक्षी धुआं का रूप लेके आसमान में गायब हो जाता है। शांति प्रार्थना खत्म होते ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम गांव में लौटकर गांव वालों के साथ यह घटना का खुलासा करते हैं और उस लड़की के ससुराल के लोगों को कानून के हवाले कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब सब कुछ सही हो गया है, अब आप गांव वालों को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ सही हो जाता है और अब उस भूतिया पुल में कोई भी भूत नहीं था और ना कोई किसी को डर था। सब कुछ स्वाभाविक हो गया था। आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। इसी तरह के कई और भूतिया कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर लीजिए। आपके स्क्रीन के राइट और लेफ्ट में बॉक्सेस दिख रहे होंगे, उस बॉक्स में क्लिक करके कई तरह के नए भूतिया कहानियों को सुन के मजा लीजिए।